एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी छात्रों ने भूगोल विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप सच में पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों 23 दिसंबर को ये आपका पेपर होगा और 100% परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा किसने दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा देने वाले कौन थे। तो यहाँ पर आपको कार्ल सावर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल सावर हमारा सही हो जाएगा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहाँ पर कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको यूरोप सही उत्तर के रूप में लिखना है। कौन सी एकल कृषि नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रोपण कृषि एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको रोपण कृषि करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए 100% मेहनत कर रहा हूं जिससे कि आप सभी प्यारे बच्चे पास हो सकें। तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसी है। प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर बसी है। तो वो मैदानों पर बसी है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल आप सभी छात्रों को करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं आप सभी बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए जाएंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ सन में प्रकाशित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कब प्रकाशित हुआ था। इसमें आपको लिखना है 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 सही होगा। शक्कर उद्योग आधारित उद्योग है। प्यारे विद्यार्थियों, शक्कर उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर आपको कृषि लिखना है। प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा, और वो हो जाएगा बनारस। ठीक है, तो बनारस आपको लिखना है। प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोगों की संख्या प्राथमिक व्यवसाय में अधिक है। तो इसमें क्या फील करना है, आपको अधिक फील करना है। जापानी विधि को विधि भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जापानी विधि को रोपा विधि भी कहा जाता है। रोपा लिखना है। प्रथम रेडियो कार्यक्रम सन में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स इसमें 1923 करेक्ट करना है। सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अंतिम मौका आपके पास बचा है। और पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक वादा करता हूँ आप सभी बच्चों से कि पेपर यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। जीवन प्रत्याशा में आपको औसत आयु से मिलाना है। कृषि में आपका ये स्थायी जीवन का आधार होती है कृषि। धार्मिक नगर में आपका प्रयागराज सही होगा। संतुलित वातावरण में 33% वन से मिलाना है। आर्थिक उपलब्धियां, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विकास का आधार होती है। प्रमुख मोटा अनाज कौन सा है। तो इसमें आपको ज्वार लिखना है। ज्वार एक प्रमुख मोटा अनाज है। तो ज्वार आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर पेपर बता रहा हूँ तो वादा मैंने किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम क्या है। तो उसे संभववाद कहा गया है। तो यहाँ पर आपको संभववाद लिखना है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि में मुख्य समस्या कौन सी उत्पन्न होती है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोजगारी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बेरोजगारी लिखना है। रस उद्योग किस पर आधारित होता है। तो रस उद्योग प्यारे विद्यार्थियों फलों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर लिखना है फलों पर। कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्यरत जो जनसंख्या होती है उसे श्रमिक बल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको श्रमिक बल लिखना है। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश लिखना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है वो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आप सभी बच्चों को दिए जाएंगे, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, ये सत्य है। बोली की कोई लिपि नहीं होती है। मुक्ति का आधार ज्ञान तक नहीं पहुंचना है प्यारे विद्यार्थियों, गलत होगा। भारतीय कृषि की प्रधान मजबूरी मानसूनी वर्षा है। पवन हंस भारत की हवाई सेवा है, ये सत्य होगा। 4 सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों बताऊंगा। 4 सेट पेपर प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, मोस्ट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, जो कई साल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रुक जाना नहीं परीक्षा में। देखिएगा, ये अगला सेट भी आपको बता दिया जाएगा। ये अगला सेट है आपकी परीक्षा के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।